महामारियों के बारे में स्टडी करना। किस पे स्टडी करना? महामारी का आप स्टडी करोगे तो महामारी जिसको प्रभावित करेगा उस पर स्टडी करोगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन होता क्या है। कहाँ गया वो कपड़ा? इधर देखो। तो एपिडेमियोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत साल पहले, है ना, बहुत साल पहले क्या होता था कि एपिडेमियोलॉजी में केवल किसके बारे में स्टडी की जाती थी? संक्रमण रोगों और महामारी के बारे में। पहले का ये कहना था, पुरानी एपिडेमियोलॉजी का ये कहना था कि हम सिर्फ इस सब्जेक्ट में या फिर इस एपिडेमियोलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? महामारी और संक्रमण रोग के बारे में, मतलब महामारी और कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा तो फिर नया टर्म आया, क्या आया? मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, है ना, जिसमें आपका क्या है? मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? संक्रमण के बारे में तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ महामारी के बारे में पढ़ ही रहे हैं। उन दोनों के साथ साथ हम लोग और किस चीज का भी स्टडी करते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ये तीन क्या हो गए? कारक हो गए। एक हो गया आपका महामारी, है ना, एक हो गया आपका कम्युनिकेबल डिजीज, और एक हो गया आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या है? ये एक कारक है। ये तीनों क्या है? एक कारक है जो किसको प्रभावित करेगा? लोगों को प्रभावित करेगा। जैसे कि कोविड-19 आया, कोविड-19 आया तो कोविड-19 जो है वो किसको प्रभावित किया? लोगों को प्रभावित किया। और जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कोरोना ने कितने लोगों को प्रभावित किया, उसके कारण क्या क्या बदलाव आया, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्लियर हुआ? ओल्ड एपिडेमियोलॉजी में हम लोग सिर्फ किसके बारे में स्टडी करते थे? वेरी गुड। लेकिन अब जो आया है मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी आया है ना, तो मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी में हम किसके किसके बारे में स्टडी करते हैं? तीनों के बारे में, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और आपका महामारी। क्लियर हुआ? एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी में अंतर समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डेफिनेशन करो। पार्किंग के अनुसार जनपदिक रोग विज्ञान चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा है जो महामारियों का उपचार करती है। तो अलग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है ना एपिडेमियोलॉजी का। तो आपके बुक में क्या है कि पार्किंग के अनुसार एपिडेमियोलॉजी क्या कहलाता है? जब हम किसी महामारी के उपचार के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी। अगर यहाँ पे कोविड-19 आया तो वो एक क्या था? महामारी थी, पैंडेमिक था कि नहीं था? पूरे देश को एक साथ वो असर डाल रहा था। तो जब हम कोविड के उपचार के बारे में अध्ययन करते, अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुई है तो हम उसको उपचार क्या करेंगे, है ना, हम उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी। तो पार्किन के अनुसार एपिडेमियोलॉजी क्या कहलाता है कि जब हम किसी महामारी के उपचार के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी। क्लियर? पक्का ना? चलो, कोई बताना चाहेगा एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन? कोई भी? कौन? उनके अलावा और कोई? बोलिए। महामारी का उपचार का अध्ययन किया जाता है उसे एपिडेमियोलॉजी। किसके अनुसार? पार्किन के अनुसार, है ना। पार्किन के अनुसार एपिडेमियोलॉजी क्या कहलाता है? बोलो सभी को। जिससे विज्ञान की वह शाखा है जो महामारियों का उपचार करती है। जोर से बोलो। नाश्ता करके आए हो? चलो जोर से बोले। तो ये किसकी शाखा है? एक किसकी शाखा है? चिकित्सीय विज्ञान की शाखा है ना, एक ब्रांच है ना। तो उसमें हम लोग तो वो क्या है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं? महामारी के उपचार का अध्ययन करते हैं। ये किसने कहा?
पार्किंग, ठीक है। नेक्स्ट किसके अनुसार है आपके बुक में? मैकमोहन के अनुसार। तो मैकमोहन ने क्या कहा है? रीड करो। मनुष्य में रोग के फैलने के निर्धारक तत्वों तथा नियंत्रण पर ध्यान दिया। एक कोई रीड करो। मनुष्य के रोग में फैलने के निर्धारित तत्वों तथा नियंत्रण का अध्ययन जनपादिक रोग विज्ञान है। इससे क्या लगता है आपको? इससे आप क्या समझते हो? मैकमोहन ने क्या बताना चाहा कि एपिडेमियोलॉजी क्या है? हमारे शरीर में फैलता है जो रोग, उसके निर्धारित अध्ययन करते हैं। हाँ, और कोई? और कोई? जुलिना? उसमें फैलने वाले रोग को अध्ययन करना। मतलब वो पार्किंग के अनुसार कि कोई भी बीमारी है तो वो किसी मनुष्य को कितनी रफ्तार से क्या कर रही है? ग्रसित कर रही है।